हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्वागत है आप सभी का ठकुरेलाज स्टडीज़ पर। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023, ठीक है। तो ये बिल जो है बेसिकली ये जो अब एक्ट बन चुका है, इसके बेसिकली क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है, और ये इतना कंट्रोवर्सी में पास्ट में क्यों रहा है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो बिल है वो आपका किससे संबंधित है। ये संबंधित है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से। किसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से? जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर होगा, ये दिल्ली से रिलेटेड है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ विच स्टेट, विच यूनियन टेरिटरी, दैट इज द दिल्ली। तो ये आपका दिल्ली से रिलेटेड है। तो देखो दिल्ली में बेसिकली इशू क्या है, एक है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर और दूसरा है चीफ मिनिस्टर। तो जनरली आपने सुना होगा या न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में अक्सर करके टसल पैदा हो जाता है, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट ये सर्विसेज भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस बिल को, इस बिल के क्या फीचर्स हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या था इस बिल का, ठीक है। तो अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में देखो, सबसे पहला है कि इस बिल के द्वारा एक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया जाता है। उस अथॉरिटी का नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसके अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं, इस अथॉरिटी का कंपोजिशन मतलब कि इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे। एक होंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ऑटोमेटिकली, जो कि चेयरपर्सन बन जाएंगे इस अथॉरिटी के। दूसरा प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी। अब इन दोनों को, जो ये प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी है और चीफ सेक्रेटरी है, इन दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। देखो भाई, बहुमत किसका हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का। टसल किसके बीच में है? सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। क्योंकि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपका, वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, ठीक है। तो दूसरी चीज, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा, अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा, वो किस के द्वारा लिया जाएगा? वो लिया जाएगा मेजॉरिटी ऑफ वोट के द्वारा। मेजॉरिटी ऑफ वोट बिटवीन हुम? इन तीनों के बीच में, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा इस अथॉरिटी का? बेसिकली जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, जैसे ग्रुप ए की, जैसे आपका दिल्ली के अंदर, उन सर्विसेज के ट्रांसफर से रिलेटेड, पोस्टिंग से रिलेटेड, और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, ये रेगुलेट किए जाएंगे इस अथॉरिटी के द्वारा, उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठीक है। इससे पहले किसके द्वारा किए जाते हैं? मिनिस्टर्स के द्वारा, जो अलग अलग सेपरेट मिनिस्ट्रीज जो होती हैं उनके द्वारा, ठीक है। और ये जो अथॉरिटी होगी वो किसको रिकमेंड करेगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इन द एंड अपनी डिस्क्रिशन पर भी काम कर सकता है। तो ये है इसका पहला फीचर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट? अथॉरिटी, ठीक है। ठीक है। दूसरा, ये जो बिल है आपका, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को कुछ पावर देता है कि वो अपनी डिस्क्रिशन पर भी काम कर सकता है, ठीक है। किन एरियाज में? उन मैटर्स पर जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं आते, ठीक है। मतलब कि उन एरियाज पर या उन सब्जेक्ट पर जहां दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना सकती, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपनी डिस्क्रिशन पर काम कर सकता है। और कोई भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन जब वो परफॉर्म करेगा तो वो अपनी डिस्क्रिशन पर काम कर सकता है, ठीक है। और जब भी कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा बिटवीन हुम, द लेफ्टिनेंट गवर्नर और अथॉरिटी के बीच में, तो आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो ये क्या है? ये बेसिकली कुछ प्रोविजंस हैं इस बिल के बारे में जो इसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। तीसरा देखो, ये है ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरीज। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है और ये जो हमारा फीचर है इस बिल का, ये कहता है कि डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरी हैं वो किसी भी मैटर को सीधा
लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में ला सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये मैटर जो है कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है। किस किस के बीच में? दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में या सेंटर के बीच में, दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में या किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो वो इस तरीके के मैटर को डायरेक्टली इनको मतलब उनके नोटिस में ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ये जो पॉइंट है वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो जाता है? ये कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वॉयलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है, हाउ? देखो हम इसको समझते हैं किस तरीके से वॉयलेट करता है। देखो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो किसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं? वो मिनिस्टर्स को रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो आपके, वो किसको रेस्पॉन्सिबल होते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर अल्टीमेटली किसको रेस्पॉन्सिबल है? पीपल्स को। तो एक चेन बना हुआ है, एक ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, यहां पे ये बिल कहता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरी है, वो डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट कर सकता है, उसके नोटिस में ला सकता है। तो इस तरीके से ये जो है ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को वॉयलेट कर रहा है। देन अगेन अब हम समझते हैं, हमने समझ लिया बिल के प्रोविजन क्या थे, हमने समझ लिया इसने एक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया, किस तरीके से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है, और तीसरा हमने समझ लिया इसका कि ये किस तरीके से ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को वॉयलेट कर रहा है। अब हम बात करें इसके बैकग्राउंड की कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जो दिल्ली है वो आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी को सेंटर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। लेकिन 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 ने दिल्ली में एक आर्टिकल इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 239A 239 डबल। ये किसकी रिकमेंडेशन पर किया गया? एस बालाकृष्णन कमेटी 1987, जिसने दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया एज अ यूटी। किस तरीके से इसने स्पेशल स्टेटस दिया? इसने कहा कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसको हम एलजी के रूप में फिलहाल देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, और ये स्टेट लिस्ट पर और कंकरेंट लिस्ट पर लॉ बना सकती है। कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन रखा गया, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। ये जो तीन प्रोविजंस हैं, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं, ये किसके अंडर रहेंगे? सेंटर के। बाकी सब्जेक्ट पर आपका जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लॉ बना सकती है, इन केवल तीन को छोड़कर। ठीक है, तो यहां बेसिकली क्या हुआ था? दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो यहीं से टसल पैदा हो। एक तरफ तो दिल्ली जो है आपका यूटी है, दूसरी तरफ आपने उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया, मतलब वहां पर जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है जहां लोगों के द्वारा चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा, दूसरा लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो सेंटर के द्वारा चुनकर आएगा, अपॉइंट होकर आएगा। तो उन दोनों के बीच में टसल पैदा हो जाता है। ठीक है, और दिल्ली का जो स्पेशल स्टेटस है वो किस तरीके से है वो मैंने एक अलग वीडियो में समझाया भी हुआ है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर हमें दोनों के बीच में एक टसल देखने को मिलती है। जैसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, 2 जज बेंच का जजमेंट था, वहां 2 जज थे। वो जजमेंट जो था वो स्प्लिट जजमेंट था। ठीक है, जो वर्डिक्ट था वो स्प्लिट वर्डिक्ट था, तो इसीलिए उसको रेफर कर दिया गया 3 जज बेंच को। 3 जज बेंच ने इसको रेफर कर दिया 5 जज बेंच को। तो मई 2023 में ये जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। उसने कहा कि देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है, उन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर दिल्ली का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होगा। किस एरिया में? दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो मतलब कि उसने साफ कह दिया कि जो आपकी दिल्ली के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उस पर किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ठीक है, किन एरियाज को छोड़कर? इन 3 एरियाज को छोड़कर, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज पसंद नहीं आई। गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसे कैसे, तो हमसे कैसे, एलजी से कैसे ले जाओगे ये सारी चीजें छुड़ाकर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया उसी के बाद।
ठीक है। उस जजमेंट के बाद तुरंत गवर्नेंस जो है एक ऑर्डिनेंस लेकर आती है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दोबारा से वो पावर दे देती है जो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट से दिल्ली गवर्नमेंट को दी थी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें बिल देखने को मिला, जो अभी हमने शुरू में डिस्कस किया, बेसिकली वो जो बिल था वो इस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाने के लिए ही लाया गया था। ठीक है, तो इस ऑर्डिनेंस के भी वही प्रोविजन थे जो उस बिल के हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। तो बेसिकली ये जो बिल लाया गया, पहले इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था, फिर बाद में इसको पास कराया गया था। ठीक है, तो अभी के लिए इसका स्टेटस यही है। ठीक है, कि ये अब एक्ट बन चुका है और दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि इन द एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगी, और जो भी आपका रिकमेंडेशन है आप वो भी हमें शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।